अचानक से कोई आता है और तेजी से अपना तंबू लगाना स्टार्ट कर देता है। क्या आपको उस पर शक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेम वे में अगर आप चैनल बनाते हैं एंड उस पर कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं तो यूट्यूब को भी डाउट होता है कि ये क्या कर रहा है, इसलिए वो आपके शॉर्ट को ऑडियंस तक भेजने से पहले उसे वेरीफाई करता है एंड आपकी चैनल की रीच कम करके रखता है कुछ दिन तक, ताकि वो आपकी एक्टिविटी को ट्रेस कर पाए एंड देख पाए कि ये बंदा कुछ गड़बड़ तो नहीं करना चाह रहा। भले ही आप अपनी साइड से कुछ गलत ना कर रहे हो, लेकिन यूट्यूब अपनी सेफ्टी बनाए रखने की कोशिश करेगा। इसलिए आप लोगों को कभी भी नया अकाउंट बनाते ही उस पर कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस अकाउंट को कम से कम 2 से 3 दिन तक अच्छे से चलाना है। उसमें कंटेंट देखिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंगेज कीजिए एंड अपने चैनल को थोड़ा सा वार्म अप कीजिए। पहले यूट्यूब को रियलाइज करवाइए कि आप एक रियल पर्सन है जो कि यूजर से क्रिएटर में कन्वर्ट हुआ है। एंड वन मोर थिंग, काफी लोग ऐसा भी करते हैं कि चैनल बनाने के बाद बस वीडियो अपलोड करने के लिए चैनल खोलते हैं और फिर बंद करके दोबारा से काम पे लग जाते हैं। मतलब कि वो लोग कभी भी अपने चैनल वाली आईडी को चलाते ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी गलत है। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसे एंगेजमेंट चाहिए, इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप डेली एटलीस्ट आधे घंटे अपने चैनल से कंटेंट कंज्यूम कीजिए एंड प्रेफरेबल है कि वही कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब आपके शॉर्ट की रीच कम नहीं करेगा एंड आपका चैनल भी अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज भी आपकी जीरो शॉर्ट व्यू प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है तो एक बार अगले प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। चैनल बनाने के बाद आप लोगों को YouTube स्टूडियो का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे सेटिंग के अंदर चैनल कैटेगरी में फीचर एलिजिबिलिटी के अंदर आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना होता है। अगर आप लोगों ने ये नहीं कर रखा है तो हो सकता है कि YouTube इसी वजह से आपकी रीच कम कर रहा हो। यहाँ पे बस आपको अपना नंबर वेरीफाई करना होता है, जिसके बाद आप अपने चैनल पे 15 मिनट से लंबी वीडियोस बना सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड भी कर सकते हैं। जब तक आप लोगों ने चैनल को वेरीफाई नहीं करवाया है तब तक यूट्यूब आपको शक की निगाह से ही देखेगा। तो मेक श्योर कि आप ये कर ले एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये करते ही आपके शॉर्ट्स के व्यूज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज भी आपको हेल्प नहीं करती है तो एक बार हम अपनी अगली प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। आई डोंट नो कैसे, बट रिसेंटली काफी सारे फेक यूट्यूब गुरुज ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि अगर आपका कोई शॉर्ट नहीं चल रहा है तो उसे डिलीट करके री अपलोड कर दो, वो वायरल हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा जब आप ये चीज बार बार करने लगते हो तो यूट्यूब को लगता है कि ये बंदा कुछ गलत डाल रहा है, इसलिए अपने कंटेंट को बार बार डिलीट कर रहा है। एज अ रिजल्ट यूट्यूब अपनी ऑडियंस को बचाने के लिए आपके चैनल की रीच कम कर देगा या फिर टोटली डेड भी कर सकता है। यूट्यूब को कोई भी डाटा डिलीट होना पसंद नहीं है और कंटेंट तो फिर भी काफी बड़ी चीज है। अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्ट में पोटेंशियल है या फिर उसके टाइटल को चेंज करके वो चल सकती है तो पुराने वाले शॉर्ट को अनलिस्ट कर दो, लेकिन डिलीट मत करो। एंड ऑब्वियसली ये चीज भी ज्यादा नहीं करनी है कि सारे कंटेंट को ही अनलिस्ट कर दिया। आप जितना ज्यादा यूट्यूब के टेक्निकल सिस्टम के साथ खेलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा अपना नुकसान करके बैठोगे। काफी सारे लोग ऐसे भी है जो कि पहले अपने चैनल पे कुछ और कंटेंट डाल रहे थे, फिर एक दिन अचानक से सारा कंटेंट डिलीट करके कुछ और डालना स्टार्ट कर दिया एंड देन सर पकड़ के बैठ गए कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आप भी इनमें से ये तो आपके शॉर्ट्स पे कभी भी व्यूज नहीं आएंगे। आपको ये हरकतें नहीं करनी है। अपने चैनल का सारा कंटेंट डिलीट करके आप अपने चैनल की क्रेडिबिलिटी स्कोर को बिल्कुल गिरा देते हैं, इसलिए यूट्यूब आपके नए शॉर्ट्स पे कभी भी व्यूज नहीं देगा। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा और फ्यूचर में इससे रिलेटेड आप कोई भी गलती नहीं करोगे। बट अगर आप लोगों की ये प्रॉब्लम भी नहीं है तो एक बार अगली प्रॉब्लम को देख लेते हैं जो कि आपकी व्यूज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देखिए, शॉर्ट्स एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे लोग सर्च करने से ज्यादा फीड में देखते हैं, यानी कि शॉर्ट्स खुद सजेस्ट होती है ऑडियंस को एंड यूट्यूब सही ऑडियंस को सही शॉर्ट सजेस्ट कर पाए इसके लिए वो आपके अपलोडिंग के टाइम भरे हुए डाटा को देखता है, जिसमें से एक मेजर डाटा होता है कैटेगरी। अगर आप शॉर्ट फाइनेंस नीच में बना रहे हो लेकिन कैटेगरी में पेट एंड एनिमल रख देते हो तो आपकी शॉर्ट गलत ऑडियंस को सजेस्ट होगी। एज अ रिजल्ट यूट्यूब जल्दी आपकी रीच कम कर देगा, क्योंकि जब पेट एंड एनिमल्स वाली ऑडियंस को फाइनेंस के शॉर्ट जाएंगे तो वो एकदम से स्वाइप कर देंगे एंड यूट्यूब को लगेगा कि आपका कंटेंट बेकार है, इसलिए वो आपकी रीच गिरा देगा। बट अगर आप इतने बेवकूफ नहीं है तो चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे, जो कि हो सकता है आप कर रहे हो। काफी सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि एक ही दिन के अंदर 4 से 5 शॉट डाल देते हैं एंड बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि एआई की मदद से इजिली शॉट बना रहे हैं, इसलिए 8-8 या 12-12 शॉट्स भी डाल दे रहे हैं एक ही दिन के अंदर, यानी कि लिटरली में हर एक घंटे के अंदर शॉर्ट्स अपलोड किए जा रहे हैं। बट ये चीज गलत है। अगर आप बल्क अपलोडिंग करते हो तो यूट्यूब को समझ आ जाएगा कि आपका कंटेंट उतना वैल्यूएबल नहीं है या फिर आपको सस्पिशियस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इतना अपलोड करना पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट यूट्यूब अगेन आपकी रीच को या तो डाउन कर देगा या ब्लॉक कर देगा। आपको मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 ही शॉट डालने हैं डेली
एंड प्रेफरेबल है कि डेली सिर्फ एक ही शॉट डालो या फिर अल्टरनेटिव डेज पे शॉट डालो। यूट्यूब को भी टाइम चाहिए होता है आपके शॉर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंड आपकी टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढने के लिए, ताकि वो आपके अगले कंटेंट पे ज्यादा बेनिफिट करवा सके। लेकिन अगर आप बल्क अपलोडिंग करते हो तो आप यूट्यूब को वो टाइम ही नहीं दे रहे हो जो कि उसे चाहिए। एज अ रिजल्ट जो व्यूज आपको आ सकते हैं आप उसे खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। अब अभी तक मैंने जो 6 प्रॉब्लम्स बताई है ये तो वो प्रॉब्लम्स थी जो कि 90% ऑडियंस कर रही है, लेकिन 10% ऑडियंस है जो कि लास्ट प्रॉब्लम को कर रही है, जो कि हम अब कवर करेंगे। काफी सारे क्रिएटर्स को ये वहम है कि उनका शॉट अच्छा है एंड फिर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट आपका शॉट आपकी नजरों में अच्छा हो सकता है लेकिन रियलिटी में मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही लो हो सकता है। एंड हो सकता है कि आपको इसकी वजह से व्यूज ना आ रहे हो या फिर इसकी वजह से आपके इंप्रेशन इंक्रीज ना हो रहे हो। अब आपका शॉट अच्छा है या बुरा ये आप खुद कभी जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस चीज में इंसान की मेहनत लगती है उसे वो हमेशा अच्छी लगती है। इसलिए प्रेफरेबल है कि किसी ऐसे को अपने शॉट दिखाओ जो कि आपको क्रिटिसाइज करने की पावर रखता है एंड बिना डरे आपके मुंह पे बोल सकता है कि जो तुमने बनाया है वो अच्छा नहीं है। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है तो ये चीज आप अपने आप भी कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपने जो शॉट बनाया है उसको अपने इंडस्ट्री या फिर अपनी नीश के टॉप क्रिएटर के कंटेंट से कंपेयर करना है। टॉप क्रिएटर की जो क्वालिटी होगी एंड आपकी जो क्वालिटी होगी वहीं पे पता चल जाएगा कि आपका शॉट कितना वैल्यूएबल है एंड कितना नहीं। लेकिन सिर्फ कंटेंट क्वालिटी वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आपके व्यूज तक हो सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड ऐसे काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि लोगों को नहीं पता है एंड अनजाने में वो लोग ये सब कुछ करके बैठ चुके हैं, जिसकी वजह से उनके शॉर्ट्स के चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहे या फिर वो डेड हो चुका है। मैं एक एक करके वो सारे पॉइंट्स आपको जल्दी से बता देता हूँ। अगर आप इंस्टा या टिकटॉक से या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली रील को डाउनलोड करके यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट अपलोड कर रहे हो तो आपके शॉर्ट पे व्यूज नहीं आएंगे या फिर हमेशा कम ही रहेंगे। दूसरा, अगर आप कुछ ऐसा डालते हो जिसमें कहीं पे वाटर मार्क है या फिर किसी गैम्बलिंग ऐप का लोगो प्रमोशन है तो भी YouTube आपके इंप्रेशन को डाउन कर देगा, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ये चीज देख सकता है एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये चीज प्रेफरेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि जो आप शॉट डाल रहे हो अगर उसकी क्वालिटी बहुत ही लो है, मान लीजिए 240p है, तो भी YouTube आपके इंप्रेशंस को कम कर सकता है, क्योंकि YouTube को पता चल जाएगा कि ये कंटेंट या तो कहीं से चुरा के अपलोड किया जा रहा है या फिर इसमें कोई भी मेहनत नहीं की गई है। फोर्थ पॉइंट है, अगर आप अपने शॉर्ट्स के अंदर किसी बैंड वर्ड्स को यूज करते हो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो उस केस में भी YouTube आपकी रीच कम कर देगा, ये सोच के कि आप सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हो एंड सबको ये नहीं दिखाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, अगर आप सेम तरह के शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो एंड उनके टाइटल्स एग्जैक्टली सेम रख रहे हो जैसे कि फनी वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भी आपकी रीच कम कर दी जाएगी, क्योंकि ये स्पैमिंग एक्टिविटी के अंदर आता है एंड स्पैमिंग एक्टिविटी यूट्यूब को बिल्कुल भी नहीं पसंद। सिक्स पॉइंट है, अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट डालते हो जो कि सीधा यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है तो आपका शॉट या तो डायरेक्टली डिलीट कर दिया जाएगा या फिर उसके इंप्रेशन कम कर दिए जाएंगे या फिर आपके चैनल को रेड फ्लैग भी कर दिया जा सकता है, यानी कि उसे शैडो बैन किया जा सकता है एंड फ्यूचर कंटेंट पे भी इंप्रेशन नहीं मिलेंगे। कंटेंट से रिलेटेड ये सारी वो चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है एंड अगर आपके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आ रहे तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गिव अवे अनाउंस करना चाहता हूँ। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्यूब सेंसाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो पे कमेंट करना है। आज से ठीक 3 दिन बाद मैं कमेंट सेक्शन में से रैंडमली किसी कमेंट को पिक करूंगा किसी AI टूल की मदद से एंड जो भी नाम उस टाइम पे पिक होगा उसे गिव अवे में 1000 रुपए मिलेंगे। अब किसका नाम पिक होगा ये आपको मेरे इंस्टा स्टोरी एंड इंस्टा की कम्युनिटी में मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप लोग वहाँ पे भी एक्टिव हो। जो भी विनर होगा मैं पहले उसे डायरेक्टली DM करूंगा एंड उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद उसे पैसे भेज दूंगा। इंस्टा के गिव अवे से आगे आने वाली हर एक वीडियो में होने वाले हैं जब तक मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स को टच ना कर लूं एंड जो भी मेरा मिलियन सब्सक्राइबर होगा उसे एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। अब वो इनाम क्या होगा ये आपको तभी पता चलेगा जब ट्यूब सेंसर चैनल 1 मिलियन को टच कर लेगा। नाउ अभी तक मैंने आप लोगों को वो 7 पॉइंट्स बता दिए हैं जिनकी वजह से आपके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आ रहे या फिर व्यूज फ्रीज हो गए हैं एंड साथ ही मैंने उनके सॉल्यूशन भी बता दिए हैं। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप में से 80% लोग पहली प्रॉब्लम की वजह से व्यूज गेन नहीं कर पा रहे होंगे एंड बाकी के 20% लास्ट की प्रॉब्लम की वजह से, जो कि है कंटेंट। अब एक अच्छा शॉट क्या होता है, कैसे उसे वायरल किया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है, किस किस टेक्निक का यूज किया जाता है स्क्रिप्टिंग के टाइम, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर कर रखी है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप इसे देख ले, क्योंकि इस वीडियो के बिना आप वायरल शॉट नहीं बना सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में।